बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक सज्जाद व्लॉग्स में खुशामदीद। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मरतबा चूँकि यूरोप जा चुका हूँ, तो यूरोप में बार्सिलोना के बाद जो मुझे सबसे अच्छा सिटी जो लगा है वो इटली का शहर रोम लगा है। रोमा भी लोग वहाँ पे उसको कहते हैं। वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत जगह रोमा कैंपिंग साइट पे है और वो बड़ी खूबसूरत जगह है। मैंने स्टे भी वहीं पे रोमा कैंपिंग में किया था। छोटे-छोटे हट्स बने हुए हैं, बहुत बड़ा एरिया 2-3 किलोमीटर्स का। तो अगर आप यूरोप के ट्रैवलिंग का इरादा रखते हैं, तो रोम जो है वो अगर आपने नहीं देखा तो आप समझें कि आपने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। और इटली का जो वीज़ा है, वो चूँकि पाकिस्तान में उसकी एक इश्यू चल रहा था काफ़ी अरसे से कि अपॉइंटमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी जो है वो उसकी प्रॉब्लम जो है वो आजकल हल हो चुकी हैं। इटली की जो अपॉइंटमेंट है, टूरिस्ट वीज़े के हवाले से वो आम तौर पर आपको 15 से 20 दिन में लेटर भी मिल जाता है और महीने डेढ़ महीने बाद की अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। तो अगर आप इटली का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूर करें और इस सिलसिले में गाइडलाइन चाहिए हो तो हमारे लाहौर ऑफिस से ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपने इटली वीज़ा अप्लाई करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप एज़ ए इंडिविजुअल करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी और तगड़ी होनी चाहिए। उसमें 30-40 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए। कुछ भी ना हो तो 20 लाख तो ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आप अकेले अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास कम से कम 20 से 40 लाख रुपया होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट रोलिंग में होनी चाहिए। और अगर आप फैमिली के साथ करना चाह रहे हैं तो फिर जो है वो आमतौर पर जो नॉर्मल बैंक बैलेंस होता है उसके ऊपर भी वीज़ा लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो इटली हो। क्योंकि आगे जो है वो जून-जुलाई चूँकि आ रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पूरे यूरोप में जो है वो भरा हुआ होता है, ख़ासतौर पर स्पेन और इटली जो है पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। तो आगे जो है बहुत ज़बरदस्त वेदर आ रहा है, तो इसलिए इटली का अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहें, तो ये वक़्त जो है वो बहुत अहम है कि आप आजकल जो है इसके ऊपर वर्किंग करें और अपॉइंटमेंट जो है वो हासिल करें और उसके बाद जो है वीज़ा अप्लाई करें। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि इसकी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आपको लीगल गाइडेंस हम देने को बिल्कुल हमारी टीम जो है वो रेडी होती है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी डिटेल भी ले सकते हैं। एक बात आप ज़हन में रखें, अगर आपने इटली का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स के हवाले से 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफआरसी और प्रूफ ऑफ इनकम, यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास सैलरी स्लिपें होनी चाहिए और उस कंपनी का एनओसी होना चाहिए। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, उनके लिए अर्ज़ ये है कि वो बैंक स्टेटमेंट जो है अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो कोशिश करें वही कंपनी अगर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दे, साथ सैलरी स्लिपें दे दे और साथ एक एफिडेविट दे दे कि ये हमारा एम्प्लॉयी है, ये घूमने के लिए जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो कंपनी इसका एक्सपेंस जो है वो बर्दाश्त करेगी। तो ये भी एक लीगल तरीका है, बजाए इसके कि आप लाखों रुपए जो हैं वो किसी एजेंट को दें बैंक स्टेटमेंट तैयार करने के लिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी किस्म का कोई 2 नंबर जाली खुदा के लिए डॉक्यूमेंट तैयार ना करें। ये किसी न किसी वक़्त आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा और अब वो चीज़ें पुरानी नहीं है कि जब अब चीज़ें लोग टेम्पर्ड कर लेते थे, अब जदीद दौर है, चीज़ें पकड़ी जाती हैं। तो अगर आप लीगली इटली का वीज़ा फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या अलग से अप्लाई करना चाह रहे हैं, हमारे लाहौर ऑफ़िस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।